राधा रानी और साधु महाराज की कहानी। वृंदावन की पावन भूमि पर राधा रानी का प्रेम और भक्ति श्री कृष्ण के प्रति अमर है। राधा रानी का जीवन प्रेम, त्याग और समर्पण का उदाहरण है। उनके जीवन की एक कथा है जिसमें साधु महाराज का भी महत्वपूर्ण योगदान था। वृंदावन का वातावरण सदा ही प्रेम और भक्ति से भरा रहता था। एक दिन राधा रानी यमुना किनारे बैठी थी जब उनके मन में एक चिंता उठी। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति तो अटूट है, परंतु क्या वे उनके प्रेम के योग्य हैं? क्या उनका समर्पण पर्याप्त है? यही सोचते सोचते राधा रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय एक साधु महाराज वृंदावन से होकर गुजर रहे थे। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उनका चेहरा शांति और करुणा से दमक रहा था। उन्होंने राधा रानी को दुखी देखा और उनके पास जाकर विनम्र स्वर में पूछा, हे देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपके हृदय में इतनी पीड़ा क्यों है? राधा रानी ने अपनी व्यथा साधु महाराज को सुनाई। उन्होंने कहा, मेरा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति सच्चा है, परंतु कभी-कभी मुझे लगता है कि क्या मैं उनके प्रेम के योग्य हूँ? क्या मेरा समर्पण पूर्ण है? साधु महाराज ने ध्यान से राधा रानी की बात सुनी और मुस्कुराए। वे शांत स्वर में बोले, हे राधे, प्रेम का माप कोई नहीं कर सकता। प्रेम तो हृदय की शुद्ध भावना है जो बिना किसी स्वार्थ के प्रकट होता है। तुम्हारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति शाश्वत है, यह तो संपूर्ण ब्रह्मांड जानता है। प्रेम और भक्ति का मार्ग त्याग और समर्पण से भरा होता है और तुमने यह मार्ग पूरी निष्ठा से अपनाया है। राधा ने साधु महाराज से विनम्रता से कहा, महाराज, फिर भी मेरा मन कभी-कभी विचलित हो जाता है। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अपने मन को शांति दे सकूं और श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को और अधिक गहरा बना सकूं? साधु महाराज ने कुछ क्षणों तक ध्यान किया, फिर बोले, तुम्हें अपने मन की शांति के लिए एक साधना करनी होगी। हर सुबह यमुना के तट पर जाकर ध्यान करो और अपने मन को श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा दो। जब तक तुम स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण में विलीन नहीं करोगी, तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। ध्यान ही तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का अनुभव कराएगा। राधा रानी ने साधु महाराज की बातों को गहराई से समझा और निश्चय किया कि वे साधना करेंगी। अगले दिन से राधा रानी प्रतिदिन यमुना किनारे जाकर ध्यान करने लगी। उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगा और श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और गहरा होता गया। साधु महाराज के उपदेश ने उन्हें एक नई दिशा दी थी। कुछ समय बाद वृंदावन में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। श्री कृष्ण और राधा की लीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। राधा रानी ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके हृदय में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि श्री कृष्ण उनके भीतर ही हैं और उनके प्रेम का कोई अंत नहीं है। अब वे यह जान चुकी थी कि उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए सदा ही पूर्ण और शाश्वत था। साधु महाराज ने जब राधा रानी को इस अवस्था में देखा तो वे भी प्रसन्न हो गए। वे जानते थे कि राधा ने प्रेम और भक्ति का सही मार्ग पा लिया है। साधु महाराज ने राधा रानी से कहा, हे देवी, अब तुम्हारा प्रेम इतना गहरा हो चुका है कि तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने मन को शांत किया और श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित हो गईं। यही सच्ची भक्ति है। राधा रानी ने साधु महाराज का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, आपकी शिक्षाओं ने मुझे वह ज्ञान दिया जो मैं खोज रही थी। अब मैं जान गई हूँ कि प्रेम स्वार्थ और अपेक्षाओं से परे होता है। श्री कृष्ण मेरे साथ हर पल हैं और मेरा प्रेम उनके साथ सदा बना रहेगा। साधु महाराज ने राधा रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा प्रेम और भक्ति सदा अमर रहेगी। जो कोई भी सच्चे हृदय से प्रेम और भक्ति करता है
वह सदा ही ईश्वर के निकट होता है। इसके बाद साधु महाराज वहां से चले गए और राधा रानी ने अपने जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम में पूरी तरह समर्पित कर दिया। उनका प्रेम और साधना वृंदावन के हर कोने में गूंजने लगी। लोगों ने राधा रानी के इस प्रेम को सदा के लिए याद रखा और वे श्री कृष्ण के साथ एक दिव्य जोड़ी के रूप में पूजी जाने लगी।